भारतीय सरकार ने यूट्यूब उसने 2021 में पाकिस्तान पर डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दी है और पाकिस्तान के वो तमाम यूट्यूब चैनल्स जो कि भारत के खिलाफ बात करते थे उनको ना सिर्फ भारत में बैन किया गया है बल्कि वो तमाम यूट्यूब चैनल्स अब ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं। मुझे टर्मिनेट किया गया है जिसकी तकरीबन 8.5 लाख के करीब उस पे फॉलोअर्स थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इंफॉर्मेशन वॉर में आज इंडिया को जो कामयाबी हासिल हुई है आप उसका अंदाजा नहीं है। ये नजमुल हसन बाजवा, इसकी वीडियो मिलियंस भी शायद 2 मिलियन भी क्रॉस कर गई, लेकिन उसका मौजू जो था वो हिंदू धर्म था, हिंदू मजहब था। हिंदू मजहब को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बस वीडियो को ओपन करता। पाकिस्तान जो काम 4 युद्ध भारत के साथ लड़कर नहीं कर पाया, जो आतंकियों को भारत में भेजकर नहीं कर पाया, अब वही काम पाकिस्तान यूट्यूब और ब्लॉगर्स के जरिए भारतीय सेना और हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार करके कराना चाहता था। लेकिन भारत सरकार ने इस पर जब यूट्यूब पर दबाव डालकर इन सारे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है तो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि भारत सरकार के दबाव के कारण यह पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि अभी तक यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। क्या कहा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, आइए आप भी सुने। भारतीय सरकार ने यूट्यूब कम्युनिटी को एक रिकमेंडेशन की और इस रिकमेंडेशन के मुताबिक उन्होंने 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन करने का कहा कि भारतीय सरकार उसने 2021 में पाकिस्तान पर डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दी है और पाकिस्तान के वो तमाम यूट्यूब चैनल्स जो कि भारत के खिलाफ बात करते थे उनको ना सिर्फ भारत में बैन किया गया है बल्कि वो तमाम यूट्यूब चैनल्स अब ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं और यूट्यूब ने उन तमाम चैनल्स को टर्मिनेट कर दिया है। यहां पर 2 बातें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह कि नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद तो देनी पड़ती है कि भाई आप भारत में कर लेते तो हम कहते कि चलें आपका अपना मुल्क है, यहां पर आपने कौन सा पाकिस्तानियों को जीने का हक देना था या पाकिस्तानियों की आवाज बंदी करनी थी तो आपने कर ली। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड करवाया है वहां पर तो आप दाद के मुस्तहिक हैं कि जनाब ये पाकिस्तानी झूठ बोलते थे, ये पाकिस्तानी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते थे, ये पाकिस्तानी फेक न्यूज को प्रोपेगेट करते थे। कश्मीर के इशू को, बिपिन रावत के इशू को, अयोध्या और राम मंदिर के इशू को, मिनोरिटी राइट्स के इशू को इन्होंने बेस बनाकर बैन करवाया है। जो अपने आप को साबिक एंकर कहलाते हैं उन समेत पाकिस्तान के 20 यूट्यूबर्स का यूट्यूब ने एक लिहाज से तख्ता उलट दिया है, यानी कि यूट्यूब को ने उनको बैन कर दिया, हटा दिया है। ये नजमुल हसन बाजवा के साथ हुई। शुरू में मैंने देखा इसकी वीडियो मिलियंस भी शायद 2 मिलियन भी क्रॉस कर गई, लेकिन उसका मौजू जो था वो हिंदू धर्म था, हिंदू मजहब था। हिंदू मजहब को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बस वीडियो को ओपन करता, क्योंकि उसमें जो थंबनेल था वो इतना मतलब है कि उसमें हिजानी कैफियत थी और जो उसका टाइटल था वो बहुत सख्त था। और मुझे अंदाज़ा हो गया कि जब आप किसी के मज़हब को, मकतब को, भले कोई भी हो, गलत हो सही हो, इसका फैसला आपने और मैंने नहीं करना, लेकिन जब आप उसको टारगेट करते हैं, ज़ाहिर है कि इंडिया में 1 अरब 20 करोड़ या इससे भी ज़्यादा आबादी है, तो जब आप उनके किसी बहुत बड़ी आबादी के मज़हब को टारगेट करेंगे तो वहाँ के लोग देखेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी मिलेगा आपको, भले नीचे गालियाँ बकी जा रही हों। कि देश के अंदर भय और भ्रम की स्थिति फैलाई जाए फेक न्यूज़ के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से, जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 यूट्यूब चैनल्स हों या 5 अन्य यूट्यूब चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहाँ के जो हैंडल वाले यहाँ पर कर रहे हैं,
उसके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की गई है ताकि ऐसी ताकतों को देश के खिलाफ काम ना करने दिया जाए। पिछले साल डिसइंफो लैब का हवाला देकर पाकिस्तानी सरकार ने जब भारत पर यह आरोप लगाया था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान की छवि खराब कर रहा है, तभी बहुत सारे राजनीतिक पंडितों के दिमाग में यह ख्याल आया था कि आखिर भारत के खिलाफ ऐसा झूठा इल्जाम लगाने के पीछे पाकिस्तान का असल मकसद क्या है। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि तो पहले से ही खराब है। आतंकियों के संरक्षण और तालिबानियों के साथ दोस्ती के कारण पाकिस्तान पहले से ही बदनाम है और एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में तीसरी बार आना इसका जीता जागता प्रमाण है। फिर इन सब के बावजूद पाकिस्तान क्यों भारत के खिलाफ इल्जाम लगा रहा है? लेकिन बाद में यह समझ में आया कि यह पाकिस्तानी सरकार की सोची समझी साजिश का एक परिणाम है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बाकायदा दुष्प्रचार का भूमिका तैयार कर रहा था ताकि भारत जब पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए तो पाकिस्तान कह सके कि भारत पाकिस्तान के आरोपों से बचने के लिए ऐसा पलटवार कर रहा है। दरअसल दुष्प्रचार करना या झूठा प्रोपगंडा करना आज की दुनिया में युद्ध का एक हिस्सा है। इसे 5th जनरेशन वारफेयर कहते हैं। इस वारफेयर के द्वारा आपस में नागरिकों में मतभेद पैदा किया जाता है, जाति धर्म के आधार पर मतभेद पैदा किया जाता है और फिर वहाँ के नागरिकों को वहाँ की सरकार के खिलाफ भड़काया जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब पिछले साल और इस साल के अभी कुछ दिन पहले तक भारत में किसान आंदोलन चल रहा था तो पाकिस्तानी मीडिया में इस किसान आंदोलन को किसान आंदोलन के बजाय सिख आंदोलन कहा जा रहा था और सिख आंदोलन कहकर यह बताया जा रहा था कि सिख भारत सरकार के खिलाफ हैं और वे अलग होना चाहते हैं और फिर मृत पड़े खालिस्तान आंदोलन से जोड़ा जा रहा था। तो आप इससे समझ गए होंगे कि यह दुष्प्रचार कितना घातक हो सकता है। भारत की छवि खराब करने के लिए बहुत सारे हथकंडे पाकिस्तानी सरकार द्वारा और पाकिस्तान के जो सरकार समर्थक लोग हैं वह पाकिस्तानी सेना द्वारा बनाए गए हैं, वे तैयार किए गए हैं और हमेशा ही भारत को किसी न किसी मामले में फंसाया जाता है। यही कारण है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जिनका कोई और छोर नहीं है, इनका स्रोत का पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जिससे आपस में वैमनस्य पैदा का धर्म के आधार पर या जात के आधार पर वैमनस्य पैदा करने वाले होते हैं। सरकार के खिलाफ उनमें बहुत सारे मवाद होते हैं और उसके साथ एक वीडियो भी एडिटिंग करके लगा दिया जाता है ताकि लोगों को लगे कि यह सच्चाई है और स्रोत के जगह पर भी BBC या किसी ऐसे संस्था का नाम लिख दिया जाता है या किसी ऐसे बड़े आदमी का नाम लिख दिया जाता है जिसके बारे में लोग जानते हैं। इसलिए अनुरोध है कि यह 5th जनरेशन वारफेयर चल रहा है। जब भी ऐसा कोई सूचना या वीडियो आपके पास आए जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सेना के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, तो आप उसके स्रोत का पता लगा लें, सच्चाई हो तभी आगे फॉरवर्ड करें, नहीं तो आप भी जाने अनजाने उस दुष्प्रचार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज हमारा देश सुपर पावर की और बढ़ने लगा है, प्रगति की राह पर तेजी से चला है और यह कहा जा रहा है, अभी कल के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाला जो सदी है वह एशिया का है और भारत उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। इसलिए हम भी उस युद्ध में एक सिपाही की भूमिका निभाएं, 5th जनरेशन वारफेयर में अपनी योगदान दें और हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं, अभी तक एक होकर रह रहे हैं और यही एकता अगर हम बनाए रखेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु या सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।